इससे पहले आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें पेपर लीक के खिलाफ एक नए कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। सरकार जो नया बिल ला रही है वो 2024 में बने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट की जगह लेगा। नए कानून में पेपर लीक के मुजरिमों को सख्त सजा देने का प्रावधान होगा, ज्यादा सजा देने का प्रावधान होगा। 2024 के कानून में पेपर लीक के दोषियों को 3 से लेकर अधिकतम 5 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है, जबकि पेपर लीक का संगठित अपराध करने वालों को 10 साल तक की ही सजा का प्रोविजन है। अब जो नया बिल है उसमें 3 से 5 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा और संगठित अपराध करने वालों को उम्र कैद का प्रोविजन हो सकता है। मौजूदा कानून में पेपर लीक के दोषियों पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रोविजन है। नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। पता चला है कि आज कैबिनेट ने बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी है उसमें पेपर लीक से जुड़े 15 अपराधों का जिक्र है। इसमें क्वेश्चन पेपर लीक करना, OMR शीट से छेड़छाड़, नकली वेबसाइट और फर्जी एडमिट कार्ड बनाने जैसे क्राइम शामिल हैं। सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया बिल सोमवार को संसद में पेश करेगी। हालांकि आज कैबिनेट मीटिंग के बाद इस बिल को लेकर सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात एक वीडियो जारी करके इतना जरूर बताया था कि यह बिल सोमवार को संसद में लाया जाएगा। हम संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने परसों पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया था। इस पर आज अमल हो गया। 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश हो गई हैं। पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली के रॉज एवेन्यू में बनाई गई है। 30 हजारी अदालत में मीडिएशन सेंटर की जज अनु ग्रोवर बलीगा को इस कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों को आदेश दिया कि पेपर लीक से जुड़े सभी मामले इस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीनों में इन सभी मामलों का निपटारा करेगा। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद और नागपुर में भी पेपर लीक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। औरंगाबाद में SV पवार को और नागपुर में गुलशन कोल्टे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज बनाया गया है। अब महाराष्ट्र में पेपर लीक से जुड़े सारे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई इन्हीं 2 अदालतों में होगी और 3 महीने में फैसला आ जाएगा। आज पेपर लीक से जुड़ी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को NTA में सुधार और पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए किए गए सारे उपायों पर डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर पेपर लीक न हो, इसके लिए नई और फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, सरकारी प्लानिंग क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की व्यवस्था कैसे होगी, साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या करेगी, ये सारी डिटेल सरकार कोर्ट के सामने रखे। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून क्यों लाना पड़ा, इसका एक बैकग्राउंड है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, छात्रों का गुस्सा नीट पेपर लीक से ही शुरू हुआ था और पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के प्रति अविश्वास में बदल गया। पेरेंट्स भी चिंतित थे। जब नीट इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला, मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम के बर्डन को कम करना।
दूसरा कैपिटेशन फी को खत्म करना और तीसरा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ मेरिट पर एडमिशन इंश्योर करना। इरादा नेक था पर यह हो नहीं पाया। इसे हजारों करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री ने होने नहीं दिया। कोचिंग सेंटर्स का इंटरेस्ट अपने स्टूडेंट्स को टॉपर दिखाना है ताकि वो पेरेंट्स को सक्सेस रेट का लालच दिखाकर लूट सकें। पेपर लीक करने वाले माफिया इसी लालच के सिस्टम से पैदा हुए और वहीं बड़े बने, पनपे। नीट का सिस्टम इसलिए भी फेल हुआ कि पेपर लीक करने वाले बेखौफ थे। पकड़े गए तो बेल हो जाती, बिना सबूत के सजा नहीं हो पाती, सजा हो भी गई तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। कल आज की बात में हरीश साल्वे ने कहा था कि अगर पार्लियामेंट में कार्रवाई न चले तो सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है। रास्ता जो भी हो, यह कानून जल्दी से जल्दी आना चाहिए। स्टूडेंट्स को लगे कि उनके बात का असर हुआ है। यह स्टूडेंट्स का भरोसा हासिल करने के लिए, एग्जामिनेशन के सिस्टम में रिफॉर्म के लिए और पेपर लीक को खत्म करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है और ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा।